Assalamu alaikum. I'm Dr. Sana Sadia. I'm a behavioral therapist, clinical psychologist, and working as a transformation wellness training. As you all know, today is the Autism Day, so we all are celebrating Autism Day. तो जब Autism Day की बात आती है तो थोड़ा सा बताते चलूँ कि ऑटिज़म क्या है। ऑटिज़म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये वो डिसऑर्डर है जो बाय बर्थ जिसकी सिंड्रोम जिसके सिम्टम्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फ्रॉम द बर्थ टिल लेटर ऑन ईयर्स सिम्टम्स अपेयर होते रहते हैं, सिम्टम्स मौजूद होते हैं। जब हम इसकी ऑटिज़म को पहचानने की बात करते हैं तो फॉर द पेरेंट्स, जब बच्चे के माइलस्टोन डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले हो रहा है, उसकी स्पीच डिले है या वो चलने में थोड़ा सा देर लगा रहा है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट हम स्क्रीन करते हैं बच्चे को ताकि हमें पता लग सके कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम या इशू क्या आ रहा है। फिर अगेन इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जब वो 3-4 साल का बच्चा होता है तो उसकी इंटरेक्शन कैसे है, वो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है या नहीं करता, जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं उसको फॉलो कितना कर रहा है। स्कूल में अगर जाना शुरू हुआ है तो स्कूल में उसका सिटिंग टॉलरेंस है, बैठ सकता है नहीं बैठ सकता। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ बातें हैं जो एज एन पेरेंट या पेरेंट होने की हैसियत से, वालिदैन होने की हैसियत से हम नोट करते हैं कि क्या मेरे बच्चे में ये चीज़ें आ रही हैं या ऐसी कोई अलामात जो आम बच्चे के निस्बत या मेरे दूसरे बच्चों के निस्बत या जो मेरे आसपास इर्द गिर्द बच्चे हैं उनकी निस्बत मेरे बच्चे में बहुत हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है, वो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाता है, उसकी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है, या वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, वो सोशलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, उसको कोई ईटिंग डिफ़िकल्टी है, किसी टॉय के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है, बिल्कुल नहीं उससे पा रहा। तो ये सारे ऐसी अलामात हैं जो इंडिकेटर्स हैं। अब ये इंडिकेटर्स अगर किसी पेरेंट्स को पता हो, उनको पता है कि ये इंडिकेटर्स आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑटिज़म हो गया है। इसका मतलब ये है कि द चाइल्ड नीड असेसमेंट, उसको किसी असेसमेंट की नीड है, वो कहीं स्टक हो रहा है उस प्रॉब्लम के लिए, उसको किसी साइकोलॉजिस्ट, उसको बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास जाना है तो इसको पूरा स्क्रीन करेंगे, असेस करेंगे, फिर वो बताएंगे कि उसके अंदर ऑटिज़म की कोई अलामात या अगर ऑटिज़म की शिकायत है या डिसऑर्डर आ रहा है या नहीं। और अगेन अगर किसी कोई डिसऑर्डर की तरफ जा भी रहा है बच्चा और डायग्नोज हो जाता है कि द चाइल्ड द किड इज़ हैविंग डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़म, तो उसके बाद भी वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग। जब डायग्नोसिस हो जाता है तो हमारे पास थेरेपीज़ हैं, हमारे पास उसके इलाज मौजूद हैं। आउटग्रो नहीं होता बट वी कैन मैनेज इट, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू डू विद द चाइल्ड, वी हैव लॉट्स ऑफ लर्निंग टूल्स, वी हैव लॉट्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट टूल्स। तो द थिंग इज़ कि हमें उसको सिर्फ अर्लियर, जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा, जितना अर्ली हम उसको पहचान पाएंगे, उतनी ही जल्दी उसकी इंटरवेंशन करेंगे और बच्चे को हम फंक्शनल बना सकते हैं फॉर द सोसाइटी, फॉर हिम और हर सेल्फ, फॉर द पेरेंट्स, फॉर द फैमिली। वेल, आई एम दिस डॉक्टर इमरान हियर और मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। वर्ल्ड ऑटिज़म डे। सबसे पहले तो सल्यूट है उन पेरेंट्स को जो इन बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। द रीज़न आई एम सेइंग सल्यूट बिकॉज यू आर लकी पीपल। आपके घर में जन्नत का टिकट मौजूद है जो आपको जन्नत तक लेके जा सकता है। दूसरा, ये बच्चे जो परफॉर्म कर सकते हैं, ये दुनिया को सरप्राइज कर सकते हैं। आई ऑलवेज से दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ डिटर्मिनेशन। अब गारंटिंग से आपको ये बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इतना फोकस होकर वो काम नहीं कर सकते जो ये वाले बच्चे कर सकते हैं। फॉर श्योर जब हम जो भी हम करते हैं उसका कमांड एंड कंट्रोल हमारे ब्रेन के अंदर है। अगर मुझे कोई चीज़ उठानी है तो यहाँ से यहाँ तक 153 सिग्नल्स यहाँ से चलते हैं तब मैं कोई चीज़ उठाता हूँ। इसमें सिग्नल अगर डिस्टॉर्ट होता है तो वो प्रॉपर चीज़ मैं नहीं उठाऊँगा, अगर सिग्नल नहीं आएगा तो मैं नहीं उठाऊँगा। जब हम कोई भी ऐसी ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से फंक्शनिंग मुतासिर होती है तो फिर बहुत सारे स्पेशलिस्ट आते हैं जो आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस इलाज करते हैं। उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पर्टिकुलरली जो पीडियाट्रिक साइकोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, उसके अंदर स्पीच थेरेपिस्ट होता है, उसमें ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट होता है, उसके अंदर बिहेवियर थेरेपिस्ट होता है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट होता है। तो ये टीम ऑफ कॉम्बिनेशन आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस इन बच्चों को हद से ज़्यादा कारामद बना सकते हैं। हमारे पास अब लकीली प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, RTMS, रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन सिस्टम, जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रोवाइज़ करता है। सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन जो कि एक्साइटेड है उनको स्टिमुलेशन के थ्रू इनहिबिट करता है, और अगर कोई इनहिबिट है तो उनको एक्साइट करता है। यानी वो टीम जो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट उसको रेपिटेटिव एक्सरसाइजेस से काम करा रहे हैं, वो अगर सिग्नल भी अगर ऊपर से इम्प्रूव हो जाए तो फिर उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सो माई पॉइंट इज़ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ऐसी एक स्पेशी एंड अ गिफ्ट
हमें दिया है, तो हमें ना सिर्फ इसकी को प्राउडली ओन करना है, बल्कि उसकी फंक्शनिंग को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। जैसे डॉक्टर सना ने कहा कि द अर्लीस्ट डायग्नोसिस इज़ वे बेटर देन व्हेन यू आर टू लेट। तो जितनी जल्दी हम इसको डायग्नोसिस कर लेते हैं उतना अच्छा हम काम कर सकते हैं। और मैं अगेन आपको कह रहा हूँ एट वर्ल्ड ऑटिज्म डे के ऊपर, दीज चिल्ड्रन आर वे बेटर देन सो मेनी अदर चिल्ड्रंस एज वेल, एंड दे कैन सरप्राइज यू टू।